रात के ठीक 2:32 बज रहे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरे सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर एक ऐसा कोड रन हो रहा था जिसने पिछले 48 घंटों से मुझे सोने नहीं दिया था। अचानक स्क्रीन लाल हो गई। एक वार्निंग मैसेज चमका, एक्सेस डिनाइड, सिस्टम ओवरलोड। मेरे हाथ कांपने लगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो कल सुबह मेरी शादी नहीं होगी, बल्कि मैं सड़क पर हूंगा। न नौकरी, न बैंक बैलेंस, और न ही वो साख जो मैंने बरसों में कमाई थी। मेरी मंगेतर जोया का आखिरी मैसेज फोन पर चमक रहा था। आर्यन, क्या तुम सच में ये सब एक पागलपन के लिए दांव पर लगा रहे हो? मैंने गहरी सांस ली और एंटर बटन दबाया। उस एक पल ने न सिर्फ मेरी जिंदगी बदल दी, बल्कि उस रात नेक्सस एआई का वो सच सामने आया जिसे सुनकर आज बड़े बड़े इन्वेस्टर भी दंग रह जाते हैं। लेकिन यह सब शुरू कहां से हुआ? क्या एक मोबाइल रिपेयर करने वाला लड़का सच में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकता था? या फिर यह सब सिर्फ एक धोखा था? चलिए, मैं आपको ले चलता हूं उस छोटी सी दुकान की गलियों में जहां से यह खतरनाक सफर शुरू हुआ था। शहर की शोर शराबे वाली गलियों के बीच एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी। वहां 21 साल का आर्यन अपने पिता के साथ बैठता था। चारों तरफ खुले हुए स्मार्टफोन, टूटी हुई स्क्रीन और शोल्डरिंग आयरन का धुआं रहता था। आर्यन के पिता चाहते थे कि वो इस हुनर को सीखकर दुकान संभाले, लेकिन आर्यन की आंखें दुकान के काउंटर पर रखे अपने पुराने लैपटॉप पर टिकी रहती थीं। वो घंटों रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की वीडियो देखता रहता था। एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें एक ड्रोन अफ्रीका के दुर्गम इलाकों में दवाइयां पहुंचा रहा था। आर्यन के मन में एक बिजली सी कौंधी। एक मशीन दुनिया को देख कैसे सकती है? वो फैसला कैसे लेती है कि कहां मुड़ना है? उसके पास न कोई बड़ी लैब थी, न कोई महंगा कोर्स करने के पैसे। उसके पास सिर्फ एक टूटा हुआ फोन, एक पुराना लैपटॉप और एक सस्ता इंटरनेट कनेक्शन था। उसने उसी दिन तय किया कि वो सिर्फ फोन ठीक नहीं करेगा, वो भविष्य बनाएगा। आर्यन ने अपनी पढ़ाई खुद शुरू की। दिन भर वो दुकान पर ग्राहकों के फोन ठीक करता और रात 10 बजे के बाद उसकी असली क्लास शुरू होती। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और फ्री कोडिंग वेबसाइट्स उसके गुरु बन गए। उसने सबसे पहले पाइथन सीखी। कई रातें ऐसी गुजरीं जब वो कोडिंग के एरर ठीक करते करते कीबोर्ड पर ही सो जाता। जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा तो उसे लगा कि वहां कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन वहां का सिलेबस बरसों पुराना था। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज की लैब में एक छोटा सा एआई मॉडल बनाया जो उसकी आवाज पहचान कर दुकान का इन्वेंट्री मैनेज कर सकता था। जब उसने अपने पिता को दिखाया कि कैसे सिर्फ बोलकर वो जान सकते हैं कि दुकान में कितने फोल्डर और बैटरी बची हैं, तो उनके चेहरे पर जो हैरानी और गर्व था, उसने आर्यन को यकीन दिला दिया कि एआई सिर्फ कोड नहीं, बल्कि आम इंसान की ताकत है। कॉलेज के आखिरी साल में आर्यन को एक इंटर्नशिप मिली जहां उसे कंप्यूटर विजन पर काम करना था। उसे एक समुद्र तट पर कैमरा सिस्टम इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला। आर्यन ने एक ऐसा एआई एल्गोरिदम तैयार किया जो पानी में डूबते हुए इंसान की हरकतों को आम तैरने वाले से अलग पहचान सके। एक दोपहर जब वो सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा था, मॉनिटर पर एक लाल लाइट जलने लगी। लाइफगार्ड्स को लगा कि शायद कोई बच्चा खेल रहा है, लेकिन आर्यन के सिस्टम ने अलर्ट भेज दिया था कि 200 मीटर दूर एक व्यक्ति खतरे में है। लाइफगार्ड्स तुरंत पहुंचे और उस व्यक्ति को बचा लिया गया। उस दिन आर्यन को समझ आया कि एआई का असली मकसद क्या है। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानी जान बचाने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। उसने फैसला किया कि वो किसी बड़ी कंपनी में सिर्फ एक मामूली कर्मचारी बनकर नहीं रहेगा। कॉलेज खत्म होने के बाद आर्यन को मुंबई की एक बड़ी टेक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। सैलरी अच्छी थी, ऑफिस आलीशान था, लेकिन आर्यन का दिल कहीं और था। वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कंपनी का काम करता और फिर रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक अपने खुद के स्टार्टअप नेक्सस एआई के आइडिया पर काम करता। उसकी मंगेतर जोया उसकी हालत देखकर चिंतित रहती थी। उनकी शादी में सिर्फ 2 महीने बचे थे। जोया ने एक दिन पूछा, आर्यन, तुम 2 नावों पर पैर रखकर कब तक चलोगे? या तो ये नौकरी करो या अपने सपने को चुनो। उस रात आर्यन सो नहीं सका। उसने अपनी 2 महीने की सैलरी और अपने इरादे को तौला। अगली सुबह उसने अपना इस्तीफा दे दिया।
बिना किसी बैंक बैलेंस के, बिना किसी निवेशक के, उसने अपनी पहचान मिटाकर एक फाउंडर बनने का रास्ता चुना। नौकरी छोड़ने के बाद शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। आर्यन और उसके कॉलेज के दोस्त कबीर ने अपने बेडरूम को ही ऑफिस बना लिया था। वे दिन भर लैपटॉप पर चिपके रहते और क्लाइंट्स को ईमेल्स भेजते। तभी उन्हें अपवर्क के जरिए अपना पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला। अमेरिका की एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का सर्वर हर सेल के दौरान क्रैश हो जाता था। आर्यन ने एक ऐसा एआई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखा जो ट्रैफिक बढ़ने पर खुद ब खुद सर्वर की कैपेसिटी बढ़ा देता था। जब क्लाइंट ने देखा कि उनका काम जो हफ्तों में होता था अब सेकंडों में हो रहा है, तो उन्होंने आर्यन को पूरा सिस्टम संभालने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। यही से नेक्सस एआई की असली उड़ान शुरू हुई। 2 लड़कों की ये छोटी सी टीम अब एक ग्लोबल कंपनी बनने की राह पर थी। देखते ही देखते नेक्सस एआई एक रिमोट फर्स्ट स्टार्टअप बन गया। आर्यन ने तय किया कि वो ऑफिस की दीवारों में पैसा बर्बाद नहीं करेगा। उसने देश के अलग अलग कोनों से बेहतरीन दिमागों को जोड़ा। उसकी टीम में कोई केरल से था तो कोई असम से। सब अपने घरों से काम करते थे। 18 महीनों के भीतर नेक्सस एआई की टीम 30 लोगों तक पहुंच गई। उनका सालाना रेवेन्यू 4 करोड़ रुपए पार कर चुका था। आर्यन अब सिर्फ कोड नहीं लिख रहा था, वो एक लीडर बन चुका था। उसने अपनी कंपनी में एक ऐसी संस्कृति बनाई जहां हर कर्मचारी को यह महसूस होता था कि वो किसी मशीन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक क्रांति का हिस्सा है। वे अब लीगल, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में एआई सॉल्यूशंस दे रहे थे। शहर में एक बहुत बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित हुआ। वहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने रोबोट्स और गैजेट्स दिखा रही थीं। आर्यन और उसकी टीम का भी एक छोटा सा स्टॉल था। शुरुआत में लोग उन्हें एक छोटा सा सर्विस स्टार्टअप समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आर्यन ने अपना डेमो शुरू किया, वहां भीड़ जुटने लगी। उसने दिखाया कि कैसे उसका बनाया हुआ वॉइस एआई एजेंट बस ऑपरेटर्स और फैक्ट्री ओनर्स का 40 घंटे का मैनुअल काम सिर्फ एक क्लिक में खत्म कर सकता है। फैक्ट्री मालिकों ने देखा कि आर्यन का एआई न सिर्फ गलतियां कम कर रहा था, बल्कि उनके रेवेन्यू को भी 30% तक बढ़ा सकता था। 3 दिनों के भीतर नेक्सस एआई ने 50 से ज्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। वो लड़का जो कभी दूसरों के फोन ठीक करता था, आज उद्योगपतियों को भविष्य की राह दिखा रहा था। जैसे ही चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई का दौर आया, दुनिया भर में डर फैल गया कि एआई सबकी नौकरियां खा जाएगा। आर्यन ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई। उसने अपने स्टाफ से कहा, एआई 95% काम कर सकता है, लेकिन वो आखिरी का 5% जिसमें जज्बात, अनुभव और कॉन्टेक्स्ट है, वो सिर्फ एक इंसान ही दे सकता है। उसने अपनी टीम को सिखाया कि एआई से डरो मत, बल्कि इसे अपना औजार बनाओ। उसने नेक्सस एआई में ऐसे टूल्स बनाए जो वकीलों को केस की रिसर्च में मदद करते थे और डॉक्टरों को बीमारी पहचानने में। आर्यन का मानना था कि तकनीक तभी सफल है जब वो इंसान को और अधिक मानवीय बनाए, न कि उसे एक रोबोट में बदल दे। इतनी सफलता के बाद भी आर्यन अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने देखा कि समाज में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, क्योंकि वे तकनीक की इस दौर में पीछे रह गए थे। आर्यन ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा नेक्सस केयर नाम के एक प्रोजेक्ट में लगाया। उसने एक ऐसा स्मार्ट वृद्धाश्रम बनाया जहां एआई बुजुर्गों की सेहत पर नजर रखता था और उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देता था। उसने अपने पिता की दुकान को भी एक हाईटेक लैब में बदल दिया, जहां गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में कोडिंग सिखाई जाती थी। आर्यन के पिता अब चश्मा लगाकर अपने बेटे के बनाए हुए रोबोट्स को देखते और मुस्कुराते। आर्यन ने साबित कर दिया था कि पैसा और शोहरत तभी सार्थक हैं जब वे समाज के काम आए। आज आर्यन दुनिया के टॉप युवा उद्यमियों में गिना जाता है। जब वो किसी कॉलेज में स्पीच देने जाता है तो छात्र उससे पूछते हैं कि अगला बड़ा एआई कैसे बनाया जाए। आर्यन कहता है, एआई से शुरुआत मत करो, समस्या से शुरुआत करो। अपने आसपास देखो, अपने घर में देखो, सड़क पर चलते हुए देखो कि लोग कहां परेशान हो रहे हैं। एआई सिर्फ एक हथौड़ा है, लेकिन आपको कील ढूंढनी होगी। अगर आप किसी इंसान का दिन भर में 5 घंटा बचा सकते हैं, तो आपने सिर्फ एक ऐप नहीं बनाया, आपने एक नया करियर शुरू किया है। आर्यन की कहानी एक मिसाल है कि एक छोटे शहर का लड़का भी अगर हिम्मत और सही नीयत रखे तो वो दुनिया की सोच बदल सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि एआई जॉब्स लेगा या नहीं। सवाल ये है, आप एआई से डरेंगे
या उससे अपना फ्यूचर बनाएंगे। ऐसी ही प्रेरणादायक और दमदार कहानियों के लिए कथा मंत्री चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।